वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका पर ड्रग्स, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका इनका इस्तेमाल एक ही असली मकसद को पूरा करने के बहाने के तौर पर कर रहा है, और वो है वेनेजुएला का तेल। वेनेजुएला की संसद को संबोधित करते हुए रोड्रिगेज ने चीन और रूस को लेकर भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वे ऐसे ऊर्जा संबंधों के लिए तैयार हैं जिनसे सभी पक्षों को लाभ हो और जहां आर्थिक सहयोग को वाणिज्यिक अनुबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो। ये टिप्पणियां ट्रंप के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को वेनेजुएला की सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है और वह वेनेजुएला और उसके विशाल तेल भंडारों पर वर्षों तक नियंत्रण रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि काराकास वाशिंगटन को वह सब कुछ दे रहा है जो हमें आवश्यक लगता है और अमेरिका अनिश्चित काल तक वहां राजनीतिक आधिपत्य बनाए रखेगा। एक वायरल वीडियो में रोड्रिगेज ने कहा, हम ऊर्जा की महाशक्ति हैं। इसने हमें भारी समस्याओं में डाल दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका को हमारे तेल का लालच हमारे देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, और हमने मादक पदार्थों की तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बारे में सभी झूठे दावों का खंडन किया है। ये सभी अमेरिका के बहाने थे, क्योंकि हमेशा से यह खतरा बना हुआ है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका को सौंप दिया जाएगा। रोड्रिगेज ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अन्य देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी और वाणिज्यिक समझौतों के लिए तैयार है, और उन्होंने देश के विशाल तेल और गैस भंडार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में काम करने की तत्परता पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वेनेजुएला ऐसे ऊर्जा संबंधों के लिए तैयार है जहां सभी पक्षों को लाभ हो, जहां आर्थिक सहयोग वाणिज्यिक अनुबंधों में स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। यही हमारा रुख है। साथ ही हमारे ऊर्जा संबंधों की